दिल्ली कंझावला केस में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सभी पूछताछ चल रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सुल्तानपुरी केस में इंटरनल इंक्वायरी करेंगी और उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगी। पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या था? जिस रोड पर लड़की को कार से घसीटा गया, आरोपियों ने घसीटा, उस पर कितनी पीसीआर तैनात? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी इस रिपोर्ट में होंगे, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। अगर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई तो उस पर भी एक्शन होगा। इस बीच में कुछ को हिरासत में लिया गया। तो अब ये पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से मांगी गई थी। अब शालिनी इसको लेकर सारी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंपने वाली है। हादसे वाली रात पुलिस की तैनाती पर रिपोर्ट दी जाएगी। कितनी पीसीआर वैन थी, क्योंकि नए साल के मौके पर यह दावा किया गया था पूरी दिल्ली में 15,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। तो उस रूट पर जहां ये घटना घटी वहां पर कितने पुलिस बल की तैनाती थी, कितनी पीसीआर वैन थी, इन सबको लेकर एक रिपोर्ट तैयार होगी। संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अरविंद, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगी स्पेशल सीपी शालिनी सिंह, और उसमें क्या क्या होगा? देखिए, कल जिस तरीके से गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा लेटर लिखकर जो स्पेशल कमिश्नर है शालिनी सिंह, उनके नेतृत्व में पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने का आदेश दिया था। शालिनी सिंह दरअसल इंटरनल इंक्वायरी करेंगी और इसीलिए कल वो देर रात उस जगह पर पहुंची जहां पर दुर्घटना हुई थी। जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक शालिनी सिंह ये जानने की कोशिश करेंगी कि उस रात कितनी पीसीआर कॉल चली, उस पीसीआर कॉल का रिस्पांस टाइम क्या था। उसके अलावा जो पूरा रूट जिसमें 12 से 13 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटा गया, उस दौरान किसी भी दिल्ली पुलिस के जवान की निगाहें उस कार पर क्यों नहीं पड़ी, इसकी भी जांच की जाएगी। बाकायदा इसके लिए केस के जो आईओ है और तमाम जो केस से जुड़े अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और उसके अलावा उस रूट पर, चूंकि 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच का यह मामला है, आउटर डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, उन पूरे रूट पर कितने पीसीआर कॉल थी, पीसीआर की गाड़ियां थी, कितने मोटरसाइकिल पर जवान थे, इन तमाम डिटेल्स को शालिनी सिंह जुटाएंगी और ये पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इस दौरान अगर किसी पीसीआर की और पीसीआर में मौजूद पुलिस कर्मियों की अगर लापरवाही होगी तो उसकी भी रिपोर्ट भेजी जाएगी और अगर लापरवाही हुई तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा कितने पीसीआर कॉल चली थी, उसका रिस्पांस टाइम क्या था, ये तमाम चीजें डिटेल रिपोर्ट इसकी शालिनी सिंह बनाएगी। जो पूरा केस है उस केस की इन्वेस्टिगेशन तो खुद जो जिला पुलिस है, जो पहले से जो टीम है वो करती रहेगी, लेकिन जो लापरवाहियां, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि 12 से 13 किलोमीटर दूर तक घसीटा गया नए साल 1 जनवरी को, क्योंकि 29 दिसंबर को बाकायदा दिल्ली के 4 स्पेशल कमिश्नर मीडिया के सामने आते हैं। आपके पास हिमांशु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत उस जगह से हैं जहां पर पोस्टमार्टम के बाद आज शव जो है वो परिवार वालों को सौंपा जाना है, उसमें कितना और वक्त लगेगा सुशांत? देखिए अर्पिता, मैं बता दूं कि लगभग पोस्टमार्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद अब जो है रिपोर्ट जो है उनके परिवार वालों को जो है वो सौंपेगी। मैं आपको बता दूं इसी कमरे के अंदर जो है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फिलहाल अभी तैयार की जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद लगभग अगर कहा जाए से 1 से 1.5 घंटे के बीच में उनको रिपोर्ट जो है उनके परिवार वालों को सौंपी जाएगी। उसके बाद परिवार वाले जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर, उनके मामा और उनके चाचा यहाँ पर पहुंचे, उनके करीबी यहाँ पहुंचे और शव को ले जाकर के मंगोलपुरी के करण विहार लेके जाएंगे। मामा ने जब हमसे बातचीत करी आज तक से, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनकी बेटी के साथ जो हुआ है वो काफी घिनौनी जो है अगर वारदात है अगर कहा जाए तो उससे कम नहीं होगा। लेकिन आज उनके पार्थिव शरीर को जो है वो यहाँ से लेकर के करण विहार लेके जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो फिलहाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन अभी वक्त जो है वो लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के परिवार वालों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि क्या इस केस के अंदर कुछ अलग एंगल भी जो है वो निकलना साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल जो है वो बता रही है, लेकिन परिवार वाले इसको दूसरे एंगल का रूप जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जब अंजलि का रूट ट्रेस किया तो उस होटल तक पहुंचे जहां पर वो पार्टी कर रही थी, और उस होटल के मैनेजर और स्टाफ ने बताया कि अंजलि और निधि ने कमरा बुक कराया था। और क्या हुआ उस रात आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुल्तानपुरी केस में अंजलि का रूट ट्रेस करती हुई पुलिस इस होटल तक पहुंची।
रोहिणी के इसी होटल से वो सीसीटीवी फुटेज उसे मिला, जिससे ये साफ हुआ कि स्कूटी पर अंजलि अकेली नहीं थी। पुलिस ने इस होटल का डीवीआर रजिस्टर और डायरी जब्त कर ली है। आज तक की टीम जब इस होटल तक पहुंची तो यहां के मैनेजर और स्टाफ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। होटल मैनेजर के मुताबिक नए साल का जश्न मनाने के लिए अंजलि और निधि ने यहां कमरा नंबर 102 बुक कराया था। शाम 7 बजे दोनों यहां आई थी और 9 बजे उनमें झगड़ा शुरू हो गया। रात 12 बजे उनके दो दोस्त यहां आए। मैनेजर के मुताबिक दोनों लड़कियों में बहस हुई। फिर वो रात 1:30 बजे के करीब यहां से चली गई। होटल का रूम किसने बुक? लड़कियों ने बुक किया। तो कोई इवेंट या कोई फंक्शन था या वो खुद अकेले आए? कुछ नहीं, जैसे 31st नाइट है, काफी लड़के रुके हुए थे, कई कपल रुके हुए थे, जिन्होंने रूम लेते हैं ले देते हैं। तो इसी तरीके से कोई पार्टी टाइप का पार्टी हॉल वॉल नहीं पार्टी। तो उसके बाद उनके पास कोई और आया? उनके बाद किसी ने ज्वाइन किया? उनके फ्रेंड आए थे, मेल फ्रेंड आए थे। हाँ जी। वो कितने बजे आए? वो तकरीबन 12 सवा 12 बजे के करीबन 12। कितनी देर लोग रुके यहाँ पे? मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। सिर्फ 10-12 मिनट? हाँ जी। लड़ाई कब? आपने कहा लड़ाई हुई, तो लड़ाई क्या दोनों हाथापाई नहीं, कहा सुनी बातों में एक दूसरे को गाली निकाल रही थी। कौन कौन? लड़कियां दोनों। फिर वो लड़के चले गए? लड़के भी साथ में ही खड़े थे, नीचे ही खड़े थे लड़के भी और लड़कियां भी। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि दोनों साथ नजर आ रही हैं। हालांकि उनमें किसी तरह का झगड़ा होता नहीं दिख रहा। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी। नशे में भी थी दोनों लड़कियां? लड़ रही थी आपस में। घर वाले तो बोल रहे थे यहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें काम करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं करते, कोई हॉल नहीं है हमारे पास, कोई पार्टी हॉल नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिए, जब वो आई यहाँ होटल में क्या नशे में थी वो? तो नहीं, तब नहीं थी। तब नहीं थी, उसके बाद तब थोड़ा बहुत यहाँ पे सोफे पे बैठी थी, एंट्री वगैरह की है तो चली गई। वहीं होटल स्टाफ के मुताबिक जब दोनों लड़कियों में झगड़ा होने लगा तो उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा गया। पार्टी वगैरह कर रहे थे, 2 लड़की थी वो। 2 लड़कियां अकेली? हाँ जी। कहाँ, कौन से कमरे में रुकी थी? ये इसी रूम में थी वो। अच्छा, यहाँ सामने वाले में। ठीक है। तो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। वो आपसी में ही लड़ रही थी, हल्ला वगैरह हो रहा था। फिर वो काफी टाइम बाद फिर वो लड़ झगड़ के यहाँ से फिर नीचे भी लड़ती रही, फिर वो चली गई। उन्होंने किराए पे लिया था, आप देखिए, और यहीं पर उनका झगड़ा शुरू हुआ, जैसा रोहित बता रहा है। और झगड़ा करने के बाद चूंकि आसपास के लोगों ने जब कंप्लेन की और शिकायत की, तो उसके बाद करीब 1 बजे, जो मैनेजर बता रहा है कि 1 बजे के आसपास उनको बाहर की तरफ भेज दिया गया। वो यहाँ पे कॉरिडोर में आई और कॉरिडोर में भी उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और फिर उन्हें नीचे की तरफ भेज दिया गया। नीचे भी उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद लोगों ने छुड़ाने की भी कोशिश की और फिर वो स्कूटी लेकर यहाँ चली गई। ये पहली बार नहीं है जब वो लड़कियां यहाँ इस होटल में आई थी। इसके पहले मैनेजर कहना है कि एक बार और वो लड़कियां आई थी। लड़कियां करीब 7 बजे पहुंची थी और उन्होंने रजिस्टर में एंट्री की थी और उन्होंने ही होटल का रूम बुक किया था। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।